आज बहुत मुश्किल दिन था बारवीन। साहिब आपका भाई, अस्सलाम वालेकुम। अभी आया, शायद किसी सोच में गुम थी। ना जी साहिब, ऐसे ही। आप क्या कह रही है? मैं कह रहा था कि आज कयूम के बगैर दुकान में बड़ा मुश्किल था। मजदक की संभालता रहा सारे, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा था। जी साहिब, पिंडी कब जाएगी? पिंडी पिंडी? हमारी घर। पिंडी कैसे जा सकते? मैं हैरान हूं कि तेरे जहन में ये सवाल आया कैसे। बारबीना, जी किसी ने कुछ किया है तुझसे? जी साहिब, कोई बोले जरूरी है नहीं ना, आंख भी बोलते हैं। गफ्फार ने कुछ कहा है? गफ्फार? आप उसकी इंतजार क्यों कर रही कि वो कुछ बोले फिर जाएगी? हाजिरा, क्या करूं मैं, परेशान हो गई ना बहुत। तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ मेरे पास। नहीं, हाजी साहब को अकेले छोड़ के कैसे आए? देखो, तुम यहाँ आओगी ना, तुम हाजी साहब को भी बुला लेंगे, कर लेंगे कुछ सेटिंग। ना ना, हाजी साहब को अकेला छोड़ के ऐसे नाराज करके नहीं आता है ना। अच्छा, तुम बोलो तो मैं बात करके देखती हूँ। तू क्या कहेगी? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगी कुछ। वो कासिम पैसे पूरे नहीं दिए, बहुत तंग करता है, उससे बात करो। या मैं करता हूँ। नहीं देते हैं, बहुत दे देगा फोन पे। की बढ़िया तेरे मकान दा? मकान दा? हाँ, तेरे मकान दा मुकम्मल हुआ? पाजी पैप शैप तो डल गए हैं, प्लस्तर भी हो गया, बट टैलों की वजह से ना काम रुका हुआ है। टैले मैचिंग की मिल नहीं रही, सारी टैले उखड़वाई तो पैसे बहुत लगने हैं। और एक बंदे से बात हुई है, देखते हैं क्या होता है। कितना झूठ बोलेगा? नहीं, कितना झूठ बोलेगा गफ्फार? आज गया था मैं, सारी खिड़कियां दरवाजे सब बंद, ना कोई बंदा आता है ना कोई बंदा जाता है। वो तेरा हमसाया नहीं है, सामने रहता है, वो बता रहा था। अब ये मत कहना कि झूठ बोल रहा था वो, उसका कोई लेना देना नहीं है। पाजी बंदे को मजबूरी होगी तो बंदा और की करेगा, झूठ ही बोलेगा ना। केड़ी मजबूरी? और नहीं है पैसे मेरे पास, सारे बाथरूम बंद पड़े हुए। लाइनें इसलिए तुड़वाई थी कि एक बंदे ने आसरा दिया था कर्जे का, अब उसने ठेंगा दिखा दिया, क्या करूं मैं। कितने पैसे चाहिए? हैं? वो कितने पैसे चाहिए? यही कोई 2-2.5 लाख रुपए। तू 3 लाख ले जा।
कामों का। निकल इधर से, जल्दी शिफ्ट हो। आई समझ? हाँ, जैसे आपका हुक्म पाजी। हाजी साहब जल्दी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं खाना लाती हूँ। रहने दे, खा के आई। भूख है। फिर ठीक है। सिर में बहुत दर्द है। सर में दर्द है, भूख तो होगा ना, मैं लेकर आती हूँ। जरूरी तो नहीं है कि भूख सिर में दर्द होने की वजह से, किसी और वजह से भी तो हो सकता है। जी साहब, क्या जरूरत थी दूसरों से कहलवाने की? तुम खुद भी कह सकते थे वो बात। तुमने भी मेरे साथ वही किया जो हाजरा करती थी असद के साथ। ना हाँ, वहीं बिठा दिया मुझे ले जाकर जहाँ वो असद को बिठाती। ऐसा नहीं है। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा। हाजी साहब मुझे भी बुरी लगी थी ना। तो फिर खुद क्यों नहीं की ये बात? हाजी साहब कहिए ना, आपको आप सुननी नहीं है। जिससे तुम्हारा मसला है ना, वो नहीं रहेगा इस घर में। कह दिया मैंने गफ्फार को, चला जाएगा 15-20 दिन के अंदर। बाकी जिनका घर है वो मेरे वास्ते किस किस को निकालेगी तू? ये मुझे सब कयूम लाला का कातिल समझे है। वो मेरे बारे में भी यही समझते हैं। क्या करूं फिर? छोड़ दूं इन सबको? अल्लाह बेसहारा। ना जी साहब, आप हिम्मत वाले है, माशाल्लाह बहादुर। ये नहीं है, मेरा बस है अभी, बस है। कब तक काम खत्म हो जाएगा? कौन सा काम? जिस काम के लिए पाजी से पैसे लिए हैं। अच्छा, घर वाला काम। तो यूं बोलना, अब मुझे लगता है महीने 2 महीने तो लग जाएंगे, क्योंकि ये मिस्त्री जो होते हैं ना, ये ऐसी नस्ल होती है कि इसको घर में घुसा लो ना, जब तक धक्के मार के ना निकालो ना, ये नहीं जाते। देख रहेंगे तो तब ना, जब उन्हें घुसाओगे। देख गफार, तू मजदक के साथ एक मेज पर बैठकर निवाले हजम कर सकता है, पता नहीं कैसे। कोई गैरतमंद होता तो। पर पाजी तुझे अपने पैसे हजम करने नहीं देंगे, मैं बता रही हूं तुझे। बड़े ही अफसोस की बात है। तेरा क्या ख्याल है? मैं इस घर से निकलना नहीं चाहता, यही ख्याल है तेरा? हाँ, हाँ तो सही ख्याल है, यही बात है। मैं यहां बैठ के फ्री में मार नहीं खा रहा। मेरे जाने से पहले ना इस घर से जाएगी बारबीना, और उसके पीछे पीछे जाएंगे तेरे भाईजान। फिर सोच, कयूं पा के बच्चों को, इस घर को, कारोबार को संभालने वाला मेरे अलावा कोई और है? नहीं, मैं नहीं संभालना है। और फिर जब मैं संभालूंगा, फिर तू भी तो मोतबर बन जाएगी, बगैर मां बने। सोचिए इस बारे में। अच्छा ये खा लो। देखो तुम्हारी तबीयत खराब है, कुछ खाओगी नहीं तो किस तरह ठीक होगी? देखो अच्छा, थोड़ी सी ये पी लो चाय। अच्छा थोड़े से बिस्किट ले लो ना। देखो अपनी सेहत को भी देखो ना। कैसी हो? ठीक हो? आप कैसे हैं पाजी?
मैं भी बस ठीक ही हूँ। 2-4 दिन छुट्टी कर लेते, दुकान इतनी भी जरूरी नहीं है। दुकान पे ठीक रहता हूँ जुबैदा, तबीयत मेरी घर आके खराब हो जाती है। मुझे एक बात करनी थी जरूरी। जवाद पुत्र जरा। और नहीं, रहने दे। वो बह जा पुत्र, बह जा। उससे क्या छुपा है, वो भी बेचारा इसी तकलीफ से गुजर रहा है। देख पुत्र, हमारा बिल्कुल अलग हिसाब किताब है। हम चाहे एक दूसरे से कितना ही नाराज क्यों ना हो, कितना ही गुस्सा कर ले, रहना हमने एक ही है, एक खून है हमारा। पर ये जो बारबीना जैसे लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। ये बिल्कुल अलग किस्म के लोग हैं। ये हमारी औरतों की तरह नहीं है कि मजबूरी में साथ भी रह लेती हैं, बर्तन अलग करने के बाद एक ही बावर्ची खाने में खाना भी बना लेती हैं। बारबीना जैसी औरत या तो साथ रहती है या अलग हो जाती है। तो फिर कर लेना अलग उसे, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आप तो तब भी उसको ले गए थे, तुम रोते थे, पांव पकड़ते थे आपके। वह तब की अलग मजबूरी थी। अब भी आप मजबूर हैं। बाजी आप क्या चाहते हैं? ये सब ये चाहते हैं कि हम उसको सर आंखों पे बिठा के रखें। आयशा तुम चुप करो। बाजी उसका भी तो कोई कसूर नहीं है ना जुबैदा, वो बेचारी तो मेरी वजह से रुलती रही है। जितना हम कर सकते हैं बाजी उतना तो हंस बोल रहे हैं उसके साथ, बाकी तो सब आपके सामने। आपको तो खुद पता है हम कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। क्यों है तू इतना ढीठ, क्यों आ जाता है बार बार जलील होने के लिए? और कहाँ जाऊंगा टीचर जी, मार खा के भी तो यहीं आता हूँ, तो ट्रॉफी लेके भी यहीं आऊंगा ना। जलालतें इकट्ठी कर रहा है तू। जलालतें बरकतों में बदल गई हैं टीचर जी। प्रमोशन रुकी हुई थी मेरी, ऐसे बाबरकत छतर मारे हैं आपने कि सारी रुकावटें दूर हो गई। वीडियो वायरल हो गई है, वो हैशटैग सॉफ्ट है मुझे पुलिस और हकाम बाला को इतनी पसंद आई है वो वीडियो कि उन्होंने फौरन ऑर्डर जारी कर दिए। मोहम्मद इलियास, SHO थाना शालमी, रिपोर्टिंग टीचर जी। क्यों बात की तूने सबसे? तू सुन रही थी ना? तेरे चेहरे पे देखती। बारबीना जिनको खुद कांटे चुभे हुए हैं, तू क्या समझती? वो हमारे गलों में फूलों के हार डाले? नहीं, मैं कहती ना, जिनके लिए मैं कांटा, तू उनके सामने मुझे फूल बना के हाथ में रख रही। गुस्सा नहीं आएगा, तकलीफ नहीं होगा उनको? क्या करूं, क्या करूं तेरी तकलीफ का? अच्छी सर में इस घर में तकलीफ तो है।
मतलब हर सूरत में इस घर से जाना है। हुआ जिसे अजी से आप लोगों का पाजी बेशक अब्बा मुझे ऐसा लगे मेरी वजह से मर गए, ऐसे लगते हैं मुझको। तकलीफ है ना सबको मेरी वजह से है, इनका तकलीफ मेरी वजह से हो, ये मेरा तकलीफ। ठीक, कर लो फिर तैयारी जाने की। फरहान, फरहान, पासा तख्तू दे सकीना पासा زتا تسماما أقبل سمانو چت كدي زكينا تختو سوي تپساس دې کورته ناشته چې څه د پر راغلی هغه وکپاسه تا ته پته ته دلته ولې ناشته مفهار ستا ته زما څوکیداري ضرورت نشته ځان ساتلی شم ستانه هم هغه خنزینه هم بس أقبل سمانو چت کدي زكينا ورکشه چې نه دا بس تا خېټه کې ومنم دا بس تا خېټه کې ومنم باران پاسه 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 سمامو پاسه ستانه څه غواړم هیڅ نه زستانه غواړم مالا وکا ستا نوکر نشم کېدی نه ته خالی زما مړ خاوند کېدی شي نور پل هر شی زما له ناقابل برداشت دی خدای د پاره دې زګینه لاشه دې زګینه لاشه چې په سحر دې کور کې په آرام شم چې نه ما مړکا دا ما مړکا ای ما مړکا بس भाभी थोड़ा तेल लगा दो, बहुत खुश्की हो रही है। हाँ तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें सब बहुत याद करते थे भाभी। पता है बारबीना, किसी को इतना ज्यादा याद करो और वो परवाह भी ना करे तो नफरत होने लग जाती है उससे। जी बाबा जाते जाते भी तुम्हारा काबली पुलाव बहुत याद कर रहे थे।
शाह गफार क्या कहते कि अगर अब्बा जी ना आए तो बाबा कहते मैं मर के भी साथ ले आऊंगा। होएगी। अपनी मैयत के साथ बांध लिया है तुम दोनों को। सिर्फ मेरा सीना नहीं छीनो, मेरी गोद उजाड़ दी तुम लोगों ने। तुम्हारे इस हाथ पे ना सिर्फ मेरे बाप का खून नहीं है, मेरे बच्चे का भी खून। कि फिर भी मैं तुमसे तेल लगवा रही हूं। मैं जितनी मर्जी नफरत कर लूं तुमसे बरबीना, अब्बा जी से उतना ही प्यार करती हूँ। मैं इनको तकलीफ में नहीं देख सकती। आयशा, ये हाथ है ना, इस पे नहीं है आपका बच्चा और बाप का खून, गफ्फार के हाथ में है। जो आपको अम्मा बोलती है वो आपका बच्चा कभी नहीं मारेगा। किधर जा रहे हो? वापसी? क्या क्या क्या? क्यों जा रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्त वापसी बुलाता है। अच्छा, अब दूसरे ज्यादा हो गए हमसे। नहीं 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 बच्चे नहीं। ऐसी ही बात है। नहीं, अम्मी, बच्चे आयशा, ये देखिए ना, मज़ाक लाना वापस जा रहे हैं घर। क्या हो आए गया? ना। क्या शोर मचाया हुआ तुमने? ये देखें इन्हें, वापस जा रहे हैं ये। क्या हुआ मस्तक? कोई तंगी हो रही है यहाँ पे? ना बच्चे। तो अम्मी, दूसरे ना ज्यादा हो गए अब हम। नहीं ऐसा नहीं कहते बच्चे, बुरा बात है, ऐसा नहीं है। सही तो कह रहे हैं अम्मी, कोई रहा ही नहीं इस घर में, शुगर लगाने वाला कोई नहीं। कोई क्यों रहेगा? नहीं ऐसा किस्सा नहीं है। ऐसे ही किस्सा है। अगर ऐसी बात ना होती तो कोई जाता ही हो अपनी माँ और बहन को छोड़कर, वो भी दोस्तों के लिए। सही भाई, ठीक कह रहे हैं ना, कोई घर छोड़ के नहीं जाते ऐसे। बस अम्मी, कोई कहीं नहीं जा रहा। दे दे इधर। दासव स्थाना पोस्कम बरबीना कलावाय जा कलावाय मजा आता दिव था मस्तक पकार दी ठोल बखा पशी चितलाड़े थी सकीना अता आखो खपल टोल खबरें करे दाइशा था मुबारक ना अगर चिकपार मासरा करे आगे टोल बारा की बिया बेदा बस माँ आयशा ते वेली थी जिसे बस देख और की उसे दिले नशम त कमरा क्यूरी कम खूब राजी माता सगा सच चल मल बकई दाकोर नतलल की आगा जमा मदद बकई नो हाजी साहिब आगई खबर मन कवरी नशीफ
बाजी, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आपकी गोद में सर रख के रहूं। बाबा के मरने पे भी नहीं हम गले लग के रो सके। जी तो मेरा भी यही चाहता है पुत्र, पर तूने तो दीवारें ही खींच दी हैं। कईयों की मौत जितना बड़ा गम है ये मेरे लिए। माँ बेटा अभी भी गले रख के रो सकते, लेकिन एक शर्त पे। बोल मेरी माँ। एक नहीं, 2 शर्तें। मंजूर। सुन तो ले। तुझे गले लगाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है।